ये देखें, ये कुरान पाक है। इसकी मैं कसम खा के कहता हूँ जी, मैंने ना शराब पीता हूँ ना बेचता हूँ। ये 2 बैग हमारे घर में भर के लाया तो मुझे पता चला कि ये तो अब ये काम भी शुरू करना इसने शुरू करवा दिया है। इसने बच्चों से भी नीचे दिलवाना, बियर की बड़ी बड़ी बोतलें, रोजों में बोतलें जाती रही हैं हमारे घर से। 10 महीने पहले जिम करता था, उधर मैं लेडीज जेंट्स को जिम लगवाता था। इसने उधर भी हंगामा वगैरह खड़ा कर दिया कि भी तू लेडीज को जिम क्यों लगवाता है। वो मुझे ये कहती है जी, मैंने जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैंने तुम्हें नहीं रहने देना इधर, या मैं तुम्हें मार दूंगी या मैं वो जिस पे मेरा इल्जाम लगा रही लड़की का, मैं उसको मार दूंगी, मैं तुम्हारे मुंह पे तेजाब फेंक दूंगी। जिम के पहले दिन ही मुझे उन लोगों ने कहा कि तुम्हारे शौहर ने, इन 2 औरतों ने इस जिम का माहौल जो है ना वो खराब किया। शर्टें उतार के बिल्कुल नंगे होके ये वीडियोस वहां बनाते रहे। जब दिल करता है मेरा मोबाइल लेके भाग जाती है। मोबाइल में डाटा हर चीज़ उसके अंदर सेफ है। कोई अफसरान के पास आपके जाता है मोबाइल, वो उसको कोशिश की जाती है उसका लॉक खोला जाए, तो मैं खुद खोल दूंगा, मैं खुद खोल दूंगा, मुझे बुलाएं मैं खुद खोलूंगा। उसके अंदर कोई सबूत नहीं है आपका, कुछ भी नहीं है। कोई शराब बेचने का कुछ या भी नहीं शराब पीते हुए बढ़ाना वीडियोस, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं। 20 लाख ले लो, घर ले लो, बच्चे ले लो, सब कुछ ले लो, मेरी जान छोड़ दो और मोबाइल दे दो, मुझे आज़ाद कर दो। क्योंकि उस मोबाइल में उसके सारे काले करतूत है, नजेबा वीडियो एक दूसरे के। 16-17 घंटे आप काम करने के बाद घर आके फिर वो रात को आके शराब बेचते थे। मैंने तो ज़िंदगी में ना शराब नहीं बेची। मैं जॉब करके जिम करके तो मैंने घर आके सोना ही है। अगर अगर मैं शराब बेचता हूँ या कोई मंशियात बेचता हूँ तो आपको मैं अपने घर के हालात दिखा लेता हूँ। ये मैं आपको कुरान पाक को मैं लेके आ रहा हूँ। ये देखें मेरा, ये देखें, ये कुरान पाक है। मैं इसकी कसम खा के कहता हूँ, ये देखें जी, इसकी मैं कसम खा के कहता हूँ जी, मैंने ना शराब पीता हूँ ना बेचता हूँ। आप मेरे घर के आपने हालात देख कुरान लें। उठाया और आपको पता है कि कुरान उठाने वाला अल्लाह की ज़ात, मैं कह रहा हूँ उससे तबाह बर्बाद कर देती है इसकी अगर झूठ की बुनियाद पर जी उठाया जी, जाए। मुझे इसकी मार लगेगी अगर मैं झूठ बोलूँगा कुछ भी। अगर मैं शराब बेचता हूँ तो शराब की इस घर में से स्मेल आनी चाहिए। शराब की जो है बदबू तो नहीं आ रही, बिल्कुल ऐसे ही मैं है। आपको मैं अलमारी अगर चेक करवा देता हूँ, कोई एक चीज़ भी दिखा दें, कोई डब्बा खाली हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें कोई शराब हो, ये देख लें। ये देख लें, अच्छा। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इसमें। ये देख लें, कुछ नहीं है ऐसा। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि बच्चों के कपड़े वगैरह ही कपड़े हैं, वगैरह, और ये देखें बैग है, स्कूल है, जूते हैं, बस कुछ नहीं है। और ये उसके देखें, ये अलावा भी कोई चेक कर शराब के सकते डब्बे शब्बे हो सकता, कोई जो इल्ज़ाम लगा रही हैं। हैं। सर कुछ भी नहीं है। ये देखें, ये यूनिफॉर्म है मेरी। अच्छा, ये आपकी यूनिफॉर्म है और इसकी तो बड़ी इज्जत करते होंगे, हाँ जी, बड़ी मुश्किल से मिलती है। हाँ जी। ये तो बड़ा मुकद्दस यूनिफॉर्म है। लेकिन और वो इसी को उतारने पे तुली हुई है भी, ये जो इसको इज्जत मिली है ये ख़त्म हो जाए। आप अभी भी उनके साथ निकाह में हैं या नहीं हैं? जी नहीं, मैंने 10 महीने पहले उनको रिटर्न नहीं है लेकिन तलाक दे दी हुई है। तलाक दे दी, जी। तलाक की वजह क्या बनी? तलाक के उसके अभी भी उसके अफेयर हैं, 2-3 उसके अफेयर थे, वो मैंने पकड़े, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसको रखा हुआ था कि कोई बात नहीं। नाम क्या है आपकी बच्चों बीवी के फरा का? फरा। के बच्चों की वजह से उसको मैंने रखा हुआ था कि कोई बात नहीं, चल रहा है सिस्टम, बच्चे बड़े हो गए हैं। आपने जो तलाक दी, आपने अफेयर पकड़े फरा हाँ के? जी, हाँ जी, हाँ जी। कितना अर्सा आपकी शादी रही है? तकरीबन 14 साल हो गए हैं। 14 हाँ साल रही है। जी। और इस दौरान बकौल आपके आपने कितनी बार फरा के अफेयर पकड़े, ताल्लुकात एक पकड़े? एक अभी फ्रेश है, एक अभी फ्रेश है जो इसको पैसे पूसे भेजता है, ठीक है, और 2 इससे पहले मैंने पकड़े हैं। और कितना अर्सा हो गया उनको? तकरीबन उसको 2 साल पीछे चले जाएं, इसके मैंने फेयर पकड़े हैं। और उसके बावजूद फिर आपने क्यों साथ रखा? मैंने बच्चों की अगर वजह से आपने रखा फिर हुआ था। ताल्लुकात पकड़े थे, अगर आपने देखा था। उसे तो मैंने डिवोर्स दे दी हुई थी, 3 दफ़ा मैंने अलग अलग टाइम में इसको डिवोर्स दे दी हुई है। उसको मैंने बोला भाई जिधर तेरा दिल करता जाए, मेरी तरफ से फ़ारग है, अगर बच्चे रखने हैं बच्चे भी रख ले, अगर बच्चे मेरी तरफ छोड़ने हैं मुझे मेरे पास छोड़ दे। तो वो कहती थी मैं बच्चों की वजह से इधर बैठी हुई हूँ, जब मुझे कोई मिलेगा मैं चली जाऊँगी। लेकिन अभी वो जो है सऊदीया का जो है वो लड़का है, पता नहीं कौन है, वो भी शादीशुदा है, उससे पैसे मंगवाती है जी, मैं अपने घर का खर्चा चला रही हूँ। अब जो मेरी सैलरी है वो अभी इसको कम पड़ गई है, जो कहती है जी मैं अपना कि हमारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सैलरी में अपना सर्कल चल रहा था घर का, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रही कि वो क्यों उधर से पैसे मंगवा रही है। आपने बताया कि 10 महीने हो गए आपकी तलाक हुई, ऐसे ही है? हाँ जी। 10 महीने हो गए आपने तलाक दे दी थी, तो 10 महीने से फिर वो खतून इधर रह क्यों रही थी? आपके घर में क्यों रह पज़ीर थी वो? सर वो इधर रह रही थी, वो 3-4 दिन इधर रहती थी और 2 दिन वो कहती थी मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ। मुझे नहीं पता कि वो अपनी माँ के घर जाती थी, किधर जाती थी, लेकिन वो बच्चों के लिए फिर वो आ जाती थी कि मैं जी मेरे बच्चे हैं।
वो सिर्फ बच्चों की आड़ में उसने ये सारा कुछ किया जो भी किया। अच्छा, बहसीयत है मुसलमान अब देखा जाए तो जब तलाक हो जाती है तो ख़तून को इद्दत भी पूरी करना पड़ती है, उसको पर्दे में भी रहना पड़ता है। तो आपने रोका नहीं है घर आने जाने से उसे? जब आपने तलाक दे दी थी आपका आपके घर तो उसका आना बनता ही नहीं था। मैंने इसको डिवोर्स दे दी। उसने मुझे कहा जी मैंने हलाला करना है। हलाले के लिए उसने अपने फूफे के बेटे से भी निकाह किया, उससे भी उसने तलाक ली कि जी मैं हलाला कर रही हूँ। मैंने कहा चलो ठीक है, अगर कुछ सर्कल चलेगा, शादी दोबारा करनी है तो कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। तो वो करके आ गई है, तो फिर वो कहते हैं जी ये सही नहीं हुआ। उससे भी उसने 10,000 रुपया वो लिखवाया उसमें निकाहनामे में, वो भी उसने ले अच्छा नहीं, लिया। मुझे खुल के बात बताएँ। आप बात बता रहे हैं जिस तरह आप पे खुल के इल्ज़ाम लगे हैं, जी। आप अभी कुछ बातें जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं दोबारा कि मुझे खुल के बात बताएँ। आप बता रहे हैं कि आपने 10 महीने पहले तलाक दे दी। हाँ जी। फिर फ़राक और आपका डिसाइड हुआ कि फ़राक का डिसाइड हुआ था कि हम हलाला कर लेते हैं? फ़रहा ने कहा जी कि हलाला कर लेते हैं। मैं कहा चले देख लेते हैं, अगर ऐसे ही सिस्टम रहा, ये अगर मैंने अफेयर दोबारा को पकड़ा तो फिर मैं नहीं रखूँगा। अब अभी 2 4 5 6 महीने में देख लेता हूँ। अगर ये सिस्टम तुमने ख़त्म ना किया तो फिर मैं शादी नहीं करूँगा। अगर तुमने ये ख़त्म कर दिया, तौबा कर ली, तो फिर मैं आपसे शादी करूँगा। और आप इस चीज़ के लिए तैयार हो गए थे, ठीक है तुम हलाला कर लो। हाँ जी। और आपको पता है कि ऐसे हलाला नहीं होता कि अगर मुँह से कहा जाए या किसी आलम वगैरह से पूछा, किसी मौलवी कारी से पूछा, नहीं, किसी से कैसे नहीं हलाला पूछा। हो जाता है? नहीं। अच्छा, इस दौरान फिर वो निकाह करके आई किसी कज़न से अपने? वो अपने कज़न से उसने निकाह किया, फिर उसने उससे तलाक ली, फिर उसने 3 महीने इद्दत पूरी की, फिर उसने मुझे कहा जी मैंने किसी पता नहीं किससे पूछा है कि ये जी ये निकाह नहीं है, ये तलाक नहीं है, ये तुमने अभी उसे रिटर्न नहीं ली। तो अभी वो ज़ैन ज़ैन लड़का है सऊदीया का, ठीक है। तो उसके साथ उसका सिस्टम चाह रहा है जी मैंने उसके साथ हलाला करना है। वो इसको पैसे भेजता है कि भई तेरे बच्चे भी मैं रखूँगा, तेरे बच्चे भी पालूँगा, लेकिन 3 दिन से जो है ना बच्चे मेरे पास हैं, जिस दिन से इसने इंटरव्यू दिलवाया बच्चों का। ये पिंकी कौन है? पिंकी के साथ किसी के साथ, पिंकी नाम की खातून के साथ या सुंबल के साथ कोई आपके ताल्लुकात हों? सुंबल थी वो। कोमल, कोमल, कोमल आई थिंक। हाँ जी, क्या कोमल। नाम है जिसके साथ कोई गैर मज़हब आप बता रही है, कोमल है या पिंकी है? मैं आपको मैंने पहले बताया कि मैं जिम ट्रेनर हूँ और वो ट्रेनिंग करती थी उधर, उनको मैं ट्रेनिंग दिलवाता था। उससे ट्रेनिंग करवाते थे, उसके जी। साथ कोई आपके ताल्लुकात है? कह नहीं, रही है मैंने कोई उसके साथ आपकी नहीं, कोई बराना वीडियोज़ देखी हैं। कुछ भी नहीं है। ये वो सोशल मेरा मीडिया पे बयान उन्होंने दिया हुआ है। कुछ भी नहीं है। वो 3 दिन से मेरा मोबाइल भी लेके भागी हुई है, ठीक है? और जब दिल करता है मेरा मोबाइल लेके भाग जाती है। मोबाइल में डाटा हर चीज़ उसके अंदर सेफ़ है। कुछ भी निकल आए मैं इस चीज़ का ज़िम्मेदार आपका हूँ। पिंकी के साथ कोई कोई ताल्लुकात ताल्लुक नहीं है। नहीं है। तो फिर पिंकी के साथ क्यों बुलाया जा रहा है कि आपको कि पिंकी के साथ इनकी बराना वीडियोज़ देखी कि पिंकी के साथ मिलके ये शराब बेचता है और पिंकी के साथ मिलके कोई नशे-तमाशी करते हैं? नहीं, मैं वो कुछ सुने आपने, नहीं। बयान सुने हैं ना हाँ जी, कोई? मैं सारा कुछ मैंने देखा है। वो सारा कुछ उसने गलत इल्ज़ाम लगाए हैं। तो यानी आपका उस खातून के साथ कोई ताल्लुक मेरा कोई नहीं है। ताल्लुक नहीं तो ये है। फिर उसके आपके साथ क्यों मिला रही है? बस देखें वो एक तो आपकी तो बीवी थी ना? आपकी बीवी बीवी नहीं थी थी? वो उसका मैंने आज 14 साल हो गए हैं। वो डिप्रेशन पेशेंट है। जब से शादी हुई है उसका मैं इलाज करवा रहा हूँ। उसके दिमाग में जो बात बैठ जाती है ना, वो बस वो क्या कहती है, बस ये ऐसे तो ऐसे क्यों है? उसका कोई हल नहीं है। जो भी उसने बोला ना उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, पिंकी का या कोमल जो भी है, ठीक है? उनको मैं ट्रेनिंग करवाता था। कुछ 4 5 6 महीने करवाई है, फिर मैंने छोड़ दिया, जिम भी छोड़ दिया इसी वजह से, लड़ाई झगड़ों की वजह से। लेकिन ये अभी भी बाज़ नहीं आती। अभी जो जो भी इसने सोशल मीडिया पे बयान दिया है, इसने सारा गलत दिया है। कि बराना वीडियोज़ कोई आपकी उसके साथ कुछ भी नहीं नहीं है है, कुछ या भी कोई नहीं है, आपके नाजायज़ ताल्लुकात नहीं है कुछ भी अभी? नहीं है। वो कह रही है कि मेरा पास ना ये क्या नाम है, नदीम साहब का मोबाइल है, हाँ जी। उर्फ बिल्लू। बिल्लू आपको कहती थी? बिल्ला। बिल्ला। आपको कहती थी, हाँ प्यार से जी। कहती थी बिल्ला। हाँ जी। बिल्ले का मोबाइल मेरे पास है और इस मोबाइल के अंदर जो है बराना वीडियोज़ मौजूद हैं। इस मोबाइल के अंदर ये शराब जिनको बेचते थे उनके कॉन्टैक्ट नंबर मौजूद हैं। मैं इसको अनलॉक करवाऊँगी और फिर मैं सबके सामने वो वीडियोज़ लेके आऊँगी। वो जब मर्ज़ी ले आए, जब मर्ज़ी ला करवा लें। और वो कोई बता रही है कि आपने कोई 20 लाख की ऑफ़र दी थी कि आप मोबाइल वापस कर दो, 20 लाख रुपए मुझसे ले लो। आपने ऐसा कहा नहीं, है कुछ? मैंने उसको ये बोला कि भई मेरा मोबाइल मुझे दे जा, उसमें कुछ भी नहीं है, अगर जो डाटा तूने निकलवाना है निकलवा ले, मेरा मोबाइल तो मुझे दे दा। उसमें हज़ारों नंबर हैं। अब जॉब के सिलसिले में मेरे नंबर हैं, मैंने नई सिम निकलवाई, उसमें मेरे पास किसी का भी नंबर नहीं है। उसको मैंने बोला अगर तू इस बात पे है कि भई ये जो मैंने मकान गिरवी लिया है, अगर तूने यही चाहिए, मकान चाहिए, तो ये भी ले जा, लेकिन मेरी जान किसी तरीके से छोड़ दे। वो कहती मैंने तेरी जान नहीं छोड़नी, मैंने तुझे सज़ा दिलवानी है। अभी वो सुबह मेरी बात हुई है, वो कहती है जी मेरी बात हो गई है। उन्होंने कहा जी मैंने उनको मुअत्तल कर दिया है, ठीक है? तो मैंने उनको बोला भी ना मुअत्तल करना है, ना डिसमिस करना है, उसको मैंने पर्चा करवाना है, उसको 6 साल जेल करवानी है। फिर मैं देखती हूँ तुम्हारे पीछे कौन आता है। उसके ये बयान है। उस मोबाइल में आपका ऐसा कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है? कुछ भी नहीं फिर है। आपको आपके मुताबिक वो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उसके अंदर आपकी कई लड़कियों के साथ बराना वीडियोज़ है। मैं कह रहा हूँ एक भी पिक्चर होएगी तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। यानी कोई कुछ भी अगर नहीं है। अनलॉक होता है, कोई अफसरान के पास आपके जाता है मोबाइल वो और उसके अंदर
उसको कोशिश की जाती है उसका लॉक खोला जाए, तो अंदर मैं कुछ नहीं खुद खोल निकलेगा। दूंगा, मैं खुद खोल दूंगा, मुझे बुलाएं मैं खुद खोलूंगा। अफसरों के पास खड़े हाँ जी, होके मैं खुद खोलूंगा। उसके अंदर कोई सबूत नहीं है आपका, कुछ भी नहीं है, कोई शराब बेचने का कुछ या भी नहीं है, शराब पीते हुए बरहाना वीडियोस ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है।